नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी समस्तीपुर की, जहां हसनपुर में स्थित मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। साथ ही बताएंगे कि कैसे दरोगा की हत्या का समस्तीपुर एसआईटी ने किया खुलासा और शाहजहांपुर के मुकरमपुर में सुविधा के लिए खोदी गई सड़क असुविधा झेल रहे ग्रामवासी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। हरदोई पुलिस अधीक्षक द्वारा सावन के सोमवार के दृष्टिगत थाना मल्लावा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे सावन मेले में भ्रमण कर पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के सर्वेश्वर धाम पटसा में सावन मास की तीसरी सोमवारी के मौके पर सर्वेश्वर धाम मंदिर परिसर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के नारों से श्रद्धालुओं का जोश दोगुना हो रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने सर्वेश्वर धाम पहुंचे थे। वहीं मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया था। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। छापेमारी के दौरान अपराधियों की गोली के शिकार हुए शहीद दरोगा नंदकिशोर यादव हत्याकांड का समस्तीपुर एसआईटी ने खुलासा किया है। घटना में शामिल नालंदा जिले के दर्जनों अपराधियों में से 4 कुख्यात अपराधी को घटना में प्रयुक्त हथियार व ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त की देर रात छापेमारी के दौरान अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से तत्कालीन मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उक्त घटना का उद्भेदन करते हुए एसआईटी टीम द्वारा पूरे गैंग का पता लगाया गया है। उक्त घटना में संलिप्त गैंग के 4 मुख्य आरोपी को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अन्य बचे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और अपराधियों से, चोरों से उनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप सभी लोगों को पहले अवगत करा दिया गया था। उनकी वीर गति के पश्चात तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया। और फिर एफआईआर दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 एसआईटी गठित की गई थी। एसडीपीओ दलसिंह सराय, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए कार्य कर रही थी और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया, तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसुराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसुराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि एसएचओ मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने, एसआईटी ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया, तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी एसआईटी को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन 4 को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारे एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन 4 को जहाँ पर वो हैं वहीं पहुँच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग घूम फिर करके लगातार, ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांवों में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं।
30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती है वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ ईजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई ज़िलों में जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है और तो पीछे कार्य कर रहे थे और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम कुमार की रिपोर्ट। मुकरमपुर में सुविधा के लिए खोदी गई सड़क असुविधा झेल रहे ग्रामवासी सहित स्कूली बच्चे आए दिन हादसे के शिकार होते हैं। जल जीवन मिशन के तहत शाहजहांपुर में बिछाई गई पाइपलाइन दे रही दर्द और जिम्मेदार ठेकेदार एवं कंपनी वाले आंख मूंदे बैठे हैं और कोई भी इस समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है और न ही किसी का इस ओर ध्यान जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लल्ला सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम लल्ला सिंह यादव। यहाँ पे इतने लोग जो खड़े हैं, मतलब सबसे पहले तो अपना ग्राम पंचायत बताओ कौन सा है ये? हमारी ग्राम पंचायत जपनापुर। ग्राम पंचायत जपनापुर में 4 मंजिलें हैं। एक तो जपनापुर, मुकरमपुर, मानपुर और चचरी। तो ये कौन सा ग्राम सभा है, मतलब इस गांव का नाम? ग्राम पंचायत जपनापुर की ग्राम मुकरमपुर। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग ये खड़े हैं, मतलब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जल निगम के द्वारा टंकी का निर्माण रहा है हमारे ग्राम पंचायत। थोड़ा तेज बोलिए। हमारी ग्राम पंचायत में जो जल निगम के द्वारा टंकी का निर्माण हो रहा है उसमें जो यहाँ का हमारे जो पाइप लाइन डालने का जो ठेकेदार है वो पाइप लाइन जब डाल देते गांव में खुदाई के रास्तों की सब ऐसी तैसी कर दी गई है, निकलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, बस्ता में आजकल विद्यालय में किताबें ज़्यादा हैं तो वो बच्चे बस्ते लेके निकले, अब ड्रेस पहन के गिर गए लोग। बारिश जरा सी भी अगर 4 बूंदें गिर जाएं तो बाइक भी कहीं किसी रोड पर नहीं निकल सकती है, जबकि इसका ठेकेदार को तो काम है कि गड्ढा खोदकर पाटना। तो यहाँ पे जो कार्य चल रहा था उन लोगों से नहीं आपने कहा ऐसा क्यों? हमने कई बार संपर्क किया, कई उनकी लेबरों से कहा कि आप अपने ठेकेदार का नंबर दे दें, तो जो भी लेबर यहाँ पर आई, जेसीबी वाला भी आया तो किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास ठेकेदार का नंबर है। अभी गांव के पूरब एक चक्रोड है, उसे धान लगने से पहले ही खोद डाला गया, आज भी खुदा पड़ा है निकलने के लिए। उस दिन जब हम अभी अपनी इंजीनियर लेके गए तो हमें अड्डे पर से 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ा पूरा, और जबकि हमारा खेत पड़ोस में ही है, वो रास्ता ही नहीं वहाँ उन्होंने रखी, अब उसे पाट रहे हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिला अमेठी के कस्बा जायस में उर्स मखदूम अशरफ दरगाह मखदूम अशरफ में 637वां उर्स के पाक धर्मगुरु सैयद मेराज अशरफ सज्जादा नशीन खानका आलिया मखदूमिया अशरफिया की सरपरस्ती में शान और शौकत के साथ मनाया गया। उर्स में इस साल ज़ायरीनों की कसीर तादाद थी। मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, एमपी और दिगर महानगरों से दीवाने मखदूम अशरफ उर्स में शामिल हुए और अपनी अपनी अकीदतों मोहब्बतों का हारो फूल व चादर व गागर पेश फरमाया और महफिल शमा में मुल्क के मशहूर कव्वाल मुंबई, कोलकाता, अजमेर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आदि जगहों से तशरीफ़ लाए और अपने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश फरमाया और ज़ायरीनों से दादो तहसीन भी हासिल किया और इनामात से अपने दामन को भर लिया। महफिल पर इश्क वाराफ्तगी का माहौल छाया रहा। उर्स मखदूमों के नारों से जायस की सरगमी गूंज उठी। दीवाने अशरफ से जायस का गली कूंचा जगमगा रहा था। धर्मगुरु सैयद मेराज अशरफ साहब व सैयद आमिर अशरफ व सैयद आसिफ अशरफ ने तमामी अहले वतन को उर्स की मुबारकबाद पेश किया और मुल्क में अमन व शांति और भाईचारा की दुआ की।
उर्स में दूर नज़दीक के उलमाए केराम ने भी शिरकत की। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब किबला खलीफे मेराज मिल्लत व मौलाना अल्फाज मोहम्मद इस्माइल साहब किबला खलीफे मेराज मिल्लत माहिमऊ जगदीशपुर मुसाफिर खाना सुल्तानपुर लंबुआ सराय शंकरपुर से ज़ायरीनों ने शिरकत की। प्रोग्राम कुरान खानी से शुरू होकर संदल पोशी पर ख़त्म हुआ। कार्यक्रम में मोहम्मद हलीम सब्बाक, रियासत अली सिद्दीकी, मोहम्मद हसीब अशरफी, मोहम्मद अशफाक अशरफी, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद सरताज फारूकी, हाजी सैयद अली सिद्दीकी, जमील अहमद, मोहम्मद हारून आदि हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन उर्स में शामिल हुए। ये 637वां उर्स चल रहा है मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है हर साल। हाँ, यहाँ इसलिए आते हैं कि मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खाना भी है जो सामने आपके मौजूद है। इसके अलावा मखदूम साहब ने अपने बाद जिनको खिलाफत दी हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन, उनकी सबसे छोटी और 5वीं औलाद हज़रत हाजी अहमद जायसी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस भी है और उनके सिलसिले के तमामी बुज़ुर्गों की यहाँ मज़ारें हैं। उससे लोगों की अक़ीदतें वाबस्ता हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। यही कहेंगे कि वो अमन और शांति को बनाए रखें और हम अपने भाइयों से भी अपील करेंगे कि कोई ऐसी बात ना पैदा करें जिससे लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे। अमन और चैन की और शांति की दुआ करते हैं और सबको एक साथ मिलजुल करके रहने की दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सब अमन चैन के साथ रहें और गंगा जमुनी संस्कृति को बनाए रखें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सोमवार को कैलाश मेला के अवसर पर जहां श्री कैलाश महादेव मंदिर में भक्तों ने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्थानों पर जगह जगह लगे भंडारे में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण कर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। नेशनल हॉस्पिटल और कक्कड़ बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर परिवार की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। नेशनल हॉस्पिटल की ओर से 8वें भंडारे का आयोजन किया गया। डायरेक्टर सुशील चौहान, अश्वनी चौहान और अतुल चौहान और पार्षद वेद प्रकाश गोस्वामी के अनुसार भक्तजनों ने सुबह से देर रात तक भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। वहीं दूसरी ओर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के सिकंदरा बिजली घर पर अधिशासी अभियंता अमित कुमार और एसडीओ अक्षर राणा के नेतृत्व में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बिजली अधिकारी और कर्मचारियों ने भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया। कैसे मेले का आयोजन किया? मैं वेद प्रकाश गोस्वामी वार्ड 88 पार्षद और ये हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सुशील चौहान जी नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इनकी तरफ से जो है ये भंडारा किया जाता है हर साल की तरह। ये 8वां जो भंडारा है इनका। इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु जो आते हैं मेला में वो सबको प्रसाद वितरण करते हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं और ये निरंतर ऐसी समाज सेवा करते हैं। कैलाश मेले की पावन मेला पर नेशनल हॉस्पिटल की तरफ से हर साल की तरह मेरे बड़े भाई सुशील चौहान जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं भंडारे का आयोजन करते हैं। ये 8वां विशाल भंडारा है और हर साल की तरह यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं भंडारे में और प्रसाद पाते हैं। और मेरी बस यही मनोकामना है कि भगवान सिर्फ ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें और ये भंडारा ऐसे ही चलता रहे निरंतर आगे के लिए। बस यही क्या कुछ है? नेशनल हॉस्पिटल ऑफ डायरेक्टर सुशील चौहान की तरफ से ये भंडारे का आयोजन किया गया है। 2016 से करते चले आ रहे हैं। 8वां भंडारा है। काफ़ी श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद पा रहे हैं। देर रात तक चलता रहेगा। लाखों श्रद्धालु इस भंडारे का प्रसाद पाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर स्थित एतमादपुर बरहन रोड के सवाई के निकट वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट में नाग पंचमी के पावन पर्व पर भगवान भोले शंकर के शिवलिंग का
रुद्राभिषेक देखने को मिला। वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट फार्मेसी व कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का 11,000 मंत्रों के जाप से रुद्राभिषेक किया गया है। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। कार्यक्रम के दौरान विद्या सुखबीर सिंह की धर्मपत्नी और बेटे ने भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया। मैं वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट फार्मेसी में चेयरमैन बात कर रहा हूँ। आज मेरे कॉलेज के अंदर शिव शंकर जी भोलेनाथ की प्रतिमा लगी है, उसके आज रुद्राभिषेक है। 2 दिन का प्रोग्राम है और 11,000 मंत्रों का जाप होगा 2 दिन लगातार कंटिन्यू। आज महापर्व भी है, नाग पंचमी भी है, में 2 दिन कार्यक्रम चलेगा। सिकतरा निवासी हूँ। ये हॉस्पिटल है, ये भगवान श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ ही भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक चल रहा है संपूर्ण व्याधियों को दूर करने के लिए। जी हाँ, आज नाग पंचमी है। आज नागों की सबसे बड़ी पूजा होती है और नागों के देवादेव महादेव हैं, इसलिए नागों के साथ भगवान शंकर जी का भी बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। कितने दिन का कार्यक्रम है? 2 दिन का कार्यक्रम। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। उग्रवादियों ने डीवीसी के साइडिंग ऑफिस में फायरिंग की और कर्मचारियों से मारपीट की। इस दौरान उग्रवादियों ने कोलियरी के कांटा घर में आग लगा दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद कुछ कर्मियों के साथ मारपीट भी की। उग्रवादियों ने एक पर्चा फेंककर घटना की जिम्मेदारी ली। बता दें कि बीते रविवार देर रात लगभग 9 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी कांटा घर के पास पहुंचे थे। उग्रवादियों ने कांटा घर में मौजूद एक गार्ड की पिटाई की और कांटा घर को खुलवाने लगे। कांटा घर के अंदर मौजूद कर्मी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उग्रवादियों ने पेट्रोल छिड़ककर कांटा घर में आग लगा दी। आग लगने के बाद कांटा घर के अंदर मौजूद कर्मी जान बचाकर बाहर आए। इसके बाद उग्रवादियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान उग्रवादियों ने कुछ हवाई फायरिंग भी की। हथियारबंद उग्रवादी खुद को जीएलटी उग्रवादी संगठन का सदस्य बता रहे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार थाना प्रभारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना में शामिल अपराधियों को जल्द ही चिन्हित कर पुलिस गिरफ्तार करेगी। हम लोग कांटा में थे, वही आया उस सब और कांटा को जो खिड़की है उसमें तोड़ दिया, पेट्रोल डाला और आग लगा दिया। हम लोग उठे, जैसे खोले गेट हम लोग को मारने लगा और हम लोग पेट्रोल डाल दिया और गन सटा दिया। हम लोग हाँ, गोली चला है, कांटा में गोली चला है और ऊपर फायरिंग भी किया। कैसे आप बचे अपना जान? हम लोग बचे, निकले तो एक और आदमी निकला आगे, उसका मारा। उसके बाद हमको तान लिया बंदूक, बाद हम हाथ पैर जोड़े, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद कैंप भाग गया। क्या नाम है? सोनू सिंह। कहाँ है आप? कैंप कंपनी का। बताइए कैसे घटना घटा है? हम लोग जब बिल्कुल अर्धरात्रि में एकदम सारा आदमी मेरा ड्यूटी करके सोया हुआ था, उस टाइम में हमारा आदमी कांटा में ड्यूटी जो कर रहा था, 1:30 बजे जो है लगभग आदमी लोग आया जीएलटी का, जो हमने मतलब पर्चा देखा। उसके बाद उन लोगों को गेट खुलवा रहा था, तो गेट 9 आदमी थे लगभग, जैसा उन जो हमारा कांटा पर ड्यूटी कर रहा है वो आदमी लोग बताए। तो उन लोग को पेट्रोल डाल दिया शरीर पर। 2 गोली हमारा कांटा में अंदर मारा और 1 गोली हवाई फायरिंग किया। उसके बाद जो है कांटा पर जब उन लोगों को शरीर पर पेट्रोल डाल दिया तो उन लोग अपना बेचारा जान बचाने के लिए ये कैंप की तरफ भागा। जब कैंप में आया तो फिर हम लोग भी दहशत में हो गए। दहशत में होने के बाद हम लोग बहुत देर तक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भाई इंतजार किए। फिर प्रशासन आया, उसके बाद फिर हम लोग भी जो है जवाबी कार्रवाई में हमारा कैंप का जो भी गनमैन है, एक्स आर्मी मैन है, उन लोगों ने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करने के बाद भी उन लोग आगे माइंस में गए, सारा गाड़ी में ड्राइवर को चेक कर रहे थे, लेकिन हम 2 गनमैन
हमारे जो थे एक्स आर्मी मैन, उनको हम माइंस भेजे। वहाँ माइंस में जब हवाई फायरिंग किया तो GLT रहे चाहे CLT रहे, उन लोग डर से जो है ना अपना पूंछ उठा के कुत्ता की तरह भाग गया। घटना 2 बजे और 1:30 बजे टाइम हुआ। जो हमारा शांति था, जो गार्ड था हमारे को जगाया और हम लोग आए और फायरिंग करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद वो लोग चला गया। क्या नाम हुआ? बसंत सिंह। कितने राउंड गोलियां चली? हम लोग तो चलाए हैं 55 राउंड, 5 आदमी। उन लोग तरफ से है, उधर से भी वो लोग गोली चलाए हैं। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिला के कुदरा थाना अंतर्गत सासाराम के स्वर्ण व्यवसायी विकास कुमार को पैर में गोली मारकर 50,000 रुपए और ज्वेलरी लूटकर अपराधी फरार हो गए थे, जिसका कैमूर पुलिस के द्वारा उद्भेदन करते हुए अशोक यादव गिरोह के साथ अपराधियों को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, बाइक, लूटे गए सोना और लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक महिला अपराधी भी गिरफ्तार की गई है, जो अपराधियों को अपने मां के नाम से सिम कार्ड मुहैया करती थी। व्यवसायी के साथ कुदरा थाना अंतर्गत गोली मारकर लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। कैमूर पुलिस के द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 14,600 रुपये बरामद भी किया गया है। इसके अलावा सोना भी बरामद किया गया है। जो अपराध में मोटरसाइकिल यूज़ हुआ था वो भी बरामद किया गया है और एक कट्टा और 2 गोली भी बरामद हुआ है। सर कहाँ पे घटना घटी थी, क्या हुआ? ये कुदरा थाना अंतर्गत घटी थी। इसके गिरफ्तारी से ये पूरा गिरोह है जो कई कांडों में संलिप्त रहा है पहले से। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद यहाँ के 4 केस का खुलासा हुआ है। इसके अलावा भी ये लोग सासाराम के हैं, सभी सासाराम रोहतास जिला के हैं। ये वहाँ भी ये लोग कई कांड में पूर्व में संलिप्त रहे हैं। वहाँ एक थाना प्रभारी दरिगांव के थे, उनको भी गोली मारकर ये घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसमें यही गिरोह सम्मिलित था। उसमें भी ये लोग जेल से छूट के भी आए हैं, अपराध में शामिल हो गए। कितने सालों से इसमें घटना का अंजाम दे रहे हैं? ये कई इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसी गिरोह के अशोक यादव और उसके कई सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। कई और बाकी बच गए थे। अभी ये 6-7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य सरगना अभी जो है ये सुभाष है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसकी एक मित्र है, महिला मित्र है, जो उसे मोबाइल के और सिम कार्ड प्रोवाइड किया करती थी, उसे भी पुलिस ने। सर पूछताछ में क्या बताया लोग? साथ ही काम कर रहे हैं लोग जी, कितने सरगनों के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, अशोक यादव और ये सुभाष, यही मिलकर ये गिरोह चला। सर कितने की संख्या में लोग गिरफ्तारी हुई? अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक महिला भी है? एक महिला भी है। क्या क्या जब्त किया गया है सर? इसमें जब्ती जो है, इसमें एक देसी कट्टा है, जिंदा कारतूस है, 5 मोबाइल है, 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है और राशि 14,600 रुपये जो लूट का था वो जब्त। सर पूछताछ में क्या बताया इन लोग? पूछताछ में ये तो लगातार GT रोड पे ही क्राइम किया करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। स्वीकार किया है इस कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और लगातार GT रोड पे ही सक्रिय रहते हैं, वहीं से गिरफ्तार। सर अभी एक ट्रक लूटा गया था सर, अभी लोगों को अग्रसारित किया जाएगा और फिर आगे इन लोगों पे सर जो मोबाइल पकड़ा की जाएगी। जिस टीम ने गिरफ्तार किया है, विशेष टीम का गठन किया गया था। इसे जो कुदरा थे, DIO की टीम थी, उन सभी को पुरस्कृत किया जाए। सर ये महिला किस काम में इन लोग के साथ रहती थी? वो सिम कार्ड अपनी माँ के नाम से सिम कार्ड ले लेकर और इन लोगों को प्रोवाइड करती थी। तो जितने भी कांड हुए थे उसमें अलग अलग सिम कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन एक ही आदमी के नाम से, एक ही महिला के नाम से वो सारे सिम कार्ड। सर जो मोबाइल पकड़ा है उसको भी टेक्निकल अनुसंधान से जांच? बिल्कुल, टेक्निकली इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और उसके बेसिस पे ही इस गिरोह को आइडेंटिफाई किया गया है और फिर गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथ इन लोगों को क्राइम करते हैं। जो लड़की गिरफ्तार हुई है, मैरिड है अनमैरिड है? वो तो हम लोग की जाँच करते हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर समाज सेवी एवं एडवोकेट BK माला के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को लिखे गए शिकायत पत्र के बारे में पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उनके द्वारा पत्रकारों के द्वारा किए गए सवालों के जवाब भी दिए गए। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा है। देखिए, हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल के यहाँ एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था कि रीवा जिले में फर्जी कोर्ट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज बना के फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई। जो बैंक गारंटी जिला मोरवा से संबंधित थी, सिंगरौली के अंतर्गत थी। इस संदर्भ में पूर्व में भी मैंने शिकायत की थी आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा से, और इस संदर्भ में जांच भी हुई थी। प्रथम दृष्टया जांच हुई, जिसमें
कलेक्टर जिला सिंगरौली के द्वारा जो जांच की गई, उस जांच में जिला सिंगरौली मोरवा के बैंक मैनेजर को निलंबित किया गया और उस आदेश में लिखा गया कि इनके द्वारा फर्जी मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए गए हैं और 11 फर्मों से सांठ गांठ करके इन्होंने फर्जी वीजी बनाई है, यानी बैंक गारंटी बनाई गई है और बैंक मैनेजर को निलंबित कर दिया गया था। इस आदेश में लिखा हुआ है। इसी आधार में मैंने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल के यहाँ और रीवा में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा इकाई में भी मैंने लिखित शिकायत की थी कि समूचे रीवा जिले में फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर कूट रचित दस्तावेज बना के लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किया जो अवैधानिक है। ये इनके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में की, जिसकी जांच के निर्देश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल और कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इस संदर्भ में जांच करके जांच प्रतिवेदन 1 माह के अंदर प्रस्तुत करें। इस आशय का आवेदन ये पत्र जारी हुआ है और जिसकी प्रतिलिपि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा को भी भेजी गई है और आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि जो दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये सिरमौर चौराहा होली पे ये 2 लोगों के बीच आपस में दुकान बंद की गई है, इसमें भाई मिश्रा जी भी शामिल थे, इसमें क्या कुछ आपने? देखिए, रीवा सिरमौर चौराहा का जो जिक्र कर रहे हो, चौराहा भर नहीं, फर्जी समूचे रीवा जिला में विगत पूर्व में भी फर्जी वीजी बनी थी, वर्तमान में फर्जी वीजी बनी। समूचे मध्य प्रदेश में वीजी का फर्जी बहुत बड़ा एक स्कैंडल चल रहा है, जो फर्जी वीजी के आधार पर ये करोड़ों अरबों की जो वो लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन में कैसे वीजी बन जाती है, 2 दिन में वीजी कैसे बन जाती है, ये जांच का विषय है। ये रीवा ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में ये शराब कारोबारियों का एक बड़ा खेल खेला जा रहा, विगत कई वर्षों से खेल खेला जा रहा। इस समूचे खेल में सफ़ेदपोश राजनीतिक लोग और बड़े वरदहस्त संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा दे रहे हैं और ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये सिरमौर चौराहा भर का विषय नहीं है, इसमें तो सिरमौर चौराहा का एक विषय आ गया है कि कुछ संबंधितों लोगों ने आपके माध्यम से, शिकायत के माध्यम से अपनी बात कही है, पर ये पूरे रीवा जिले में पिछली भी वीजी फर्जियाँ कुछ बनाई गई हैं, वर्तमान में वीजी फर्जी बैंक गारंटी जो बनी उसका प्रमाणित हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्तमान जिला सिंगरौली के कलेक्टर महोदय का जारी आदेश कह रहा है, जिसमें बैंक मैनेजर निलंबित है। उस आदेश में उन्होंने कहा है, ये मेरे पास आदेश कॉपियाँ हैं, इस आदेश की कॉपी में उन्होंने संयुक्त रूप से कहा है कि कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए, वित्तीय नियमितता की गई है। उन्होंने लिखा है कि श्री नागेंद्र सिंह बैंक मैनेजर लाभार्थियों से सांठगांठ किया गया है, ये उन्होंने अपने पत्र में जारी किया है। तो इस प्रकार के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और गुमराह करके फर्जी तरीके से अर्जन किया जाता है, लाभ लिया जाता है। इनकी जाँच होनी चाहिए और इनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।